जय हिंद दोस्तों। लेडीज सूट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना भाई, जो कभी बंद नहीं होने वाला, जिसकी सेल कभी डाउन नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि लेडीज सूट एक ऐसा व्यापार है भाई जो एफएमसीजी की तरह बिकता है। आप एक महिला हो, आपके सूट, आपकी अलमारी में सूट भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नया डिज़ाइन मिल गया ना, आप तुरंत उसको ऑर्डर करोगे। इसीलिए लेडीज सूट का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, सिर्फ ग्रो करने वाला है। अगर इसमें आपने पैसा लगा दिया ना, तो आपके फेलियर के चांसेस है ना 0% है भाई। पहले तो आप मेरी मम्मी का एक ग्रुप देखिए। लोग कहते हैं ना घर से क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि मेरी मम्मी का ग्रुप है, देखिए सूट डालती हैं, प्राइस पूछा 500, 600, 650 और थोड़ी देर बाद सोल्ड आउट। ये कानपुर का है एड्रेस, ये देखिए एड्रेस दे दीजिए कहाँ भेजना है, मुझे अपनी वाइफ के लिए लेना है। और हर ग्रुप में 60-60 लोग हैं। इस तरह के 3 ग्रुप हैं इनके। देखिए इस ग्रुप में भी टोटल 60 मेंबर है और 60-60 मेंबर के 4 ग्रुप हैं इनके। थोड़ी देर बाद सोल्ड भी हो जाता है, उनको भेजना पड़ता है सोल्ड आउट सोल्ड आउट। क्या है, घर से ही तो हो रहा है ना ये। मैं जो सबसे ज़्यादा बिकता क्या है, दो तरह का कपड़ा होता है, एक तो अनस्टिच होता है और एक रेडीमेड होता है। तो आज की जो मार्केट वैल्यू है ना, सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है वो है रेडीमेड सूट। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि कपड़ा लेके आए, फिर टेलर के पास जाए, एक हफ्ते का वेट करे, वो सिल के दे। होता है, बिकता है, वो भी बहुत दबा के बिकता है। और वो भी कॉन्सेप्ट है हमारा, आपने देखा एक वीडियो में दिखाया भी था कि हम अनस्टिच सूट जो है वो चांदनी चौक से लेते हैं। क्योंकि अनस्टिच सूट की मार्केट चांदनी चौक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको रेडीमेड सूट लेना है तो भाई आपको दिल्ली की गांधीनगर पकड़ना है, सूरत पकड़ना है, पानीपत पकड़ना है। लेकिन हमारे घर से करीब ये कानपुर से शहर की जो सबसे करीब मार्केट है वो गांधीनगर है। भाई गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। चाहे सूरत हो, कोलकाता हो, कहीं भी सूट बनने हो, साला सब घूम फिर के गांधीनगर आ रहा है, वहाँ बिक रहा है। भले आपको पर सूट 10 से 20 रुपए महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको वैरायटी एक से एक मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है ये बिजनेस फेल नहीं होने वाला है, हमेशा चलने वाला है। शादी का सीजन है तो कपड़े चाहिए, गर्मी के सीजन आ गए तो गर्मी के कपड़े चाहिए, जाड़ा आ गया तो गर्म सूट चाहिए। तो भाई हर सीजन में काम चलता है। ज्वेलरी तो हमारी क्या है, शादी के सीजन में बहुत अच्छी चली जाएगी, शादी का सीजन खत्म होगा डाउन हो जाएगा। लेकिन बड़ा प्रोडक्ट डाउन होता है, छोटा प्रोडक्ट फिर भी रेगुलर बिकता है। हेयर एसेसरीज हमेशा हमारी बिकती रहती है। तो बिजनेस में क्या है, आपको सिर्फ वैरायटी पकड़नी है। अगर आपके अंदर ये कला आ गई ना, तो आप भाई राजा हो, कोई भी बिजनेस हो। आज की डेट में क्या है, हम ज्वेलरी में क्यों सक्सेस हैं? तो ऐसा नहीं कि हम जो मन आ रहा है उठा के ले आ रहे हैं। आपको कस्टमर का फीडबैक लेना है, कस्टमर की चॉइस समझनी है। आपके साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनकी चॉइस समझो, उनसे पूछो कि आपको और क्या चाहिए। वही चीज़ आप मार्केट से उठा के ले आओ, 100% बिकेगा। तो जैसे कि मैं एक सब्सक्राइबर, तो उन्होंने कहा था भाई हमें एक शोरूम खोलना है कपड़ों का, क्या हम 50,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो? तो भाई इनिशियली मेरा आंसर है ना। देखिए मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत लाखों का बिजनेस है, नहीं है। लेकिन एक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पैसा लगा रहे हो ना, 50,000 लगा के आप कर सकते हो, लेकिन घर से कर सकते हो, शोरूम चला के नहीं कर सकते हो। शोरूम में आप 50,000 में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी क्यों नहीं कर पाओगे, मैं तथ्य दे दूंगा, ऐसे तथ्य दे दूंगा जो आप खुद कहोगे कि नहीं भैया सही कह रहे हैं। क्योंकि हम तो खुद इस लाइन में है ना, हमें पता है कि वैरायटी बनाने के लिए 50,000 कुछ भी नहीं है, चूरन है भाई, चूरन। कुछ नहीं आएगा 50,000 रुपये में। हाँ, अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो 20,000 में आप इतनी वैरायटी ले आओगे कि घर से आप बिजनेस अपना शुरू कर सकते हो। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा अभी आगे। अभी फिलहाल हम शोरूम की बात करते हैं कि 50,000 में आप शोरूम क्यों नहीं चला सकते हो। भले लोग हज़ारों वीडियो बना के बैठे हो कि लेडीज सूट का बिजनेस आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर लो। बस यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा अपनी बात कि क्यों नहीं हो सकता 50,000 रुपये में। एकदम प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ। देखिए अब होता सिस्टम क्या है, आपको क्या लगता है कि आप होलसेल मार्केट जा रहे हो, आपको कोई एक सूट पसंद आया, आपने सोचा चलो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं मार्केट और जो है हम सूट लेके आ रहे हैं। तो आपको पसंद आ गया, एक सूट है जिसकी कीमत है मान लो मिनिमम 500 रुपये है, कि 500 का सूट समझ में आ गया और आपको पता है कि ये मार्केट में 1,000 रुपये का बिक रहा है, 1,200 का बिक रहा है। तो आपने सोचा चलो हम 500 वाला ले लेते हैं। लेकिन जब आप खरीदोगे ना, तो वो होलसेलर कहेगा कि दीदी भाई एक सूट नहीं देंगे, इसकी पूरी कैटलॉग लीजिए, आप पूरा बंडल लीजिए 6 पीस का। और 6 पीस में होता क्या है पता है आपको, 2 तरह के बंडल होते हैं। एक बंडल में 4 साइज होते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज और एक्सेल साइज। स्मॉल का 1 पीस मिलेगा, एक्सेल का 1 पीस मिलेगा, मीडियम का और लार्ज के 2 मिलेंगे। ये एक सिस्टम होता है। तो 6 पीस आपको लेना पड़ेगा एक डिजाइन का सूट। तो 500 का भी अगर आपने लिया तो 6 पंचे 30,
₹3000 का केवल एक डिजाइन बना आपका, समझ गए ना। थोड़ा सा दिमाग का कीड़ा घुमा होगा कि नहीं भैया पॉइंट पे आ रहे धीरे धीरे, तो 3000 में क्या है, एक डिजाइन आपका पड़ा। अब दूसरी बात कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा साइज बिकता है, अगर हम यूपी रीजन की बात करें अपने यहाँ, तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ बिकता है ना, वो मीडियम, लार्ज और एक्सेल, ये 3 साइज सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। और जो पूरी कैटलॉग मम्मी जो पूरी कैटलॉग लाती है ना, तो उसमें मीडियम, लार्ज, एक्सेल बहुत तेज निकल जाता है, चट से निकल जाता है। बच क्या जाता है, स्मॉल, डबल एक्सेल। स्मॉल, हाँ स्मॉल और एक्सेल बच जाता है, एक्सेल भी बिक जाता है, लेकिन अगर आप डबल एक्सेल वाली भी एक कैटलॉग होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। स्मॉल अक्सर बच जाता है उनका, तो उसको वो औने पौने दाम पे बेचना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए प्रैक्टिकली फैक्ट बता रहा हूँ मैं। आप अगर एक महिला हो, तो आप शादी से पहले आपका साइज क्या था, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस बात है। शादी से पहले आप भले स्लिम ट्रिम हो, स्मॉल साइज हो, लेकिन उस समय आपकी परचेसिंग पावर क्या थी, और शादी के बाद आपकी क्या हो गई है। आप लिटरली बताना, सच अगर बोल रहा हूँ तो कमेंट में यस लिख देना। शादी से पहले आप कितने सूट लेती थी, और शादी के बाद आप कितने ले रही हो। शादी के बाद महिलाएं बहुत सूट लेती हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास हस्बैंड नाम का एक एटीएम आ जाता है। और शादी के पहले क्या है, या तो मम्मी दिलाएंगी या पापा दिलाएंगे, उनसे कहने में डर भी लगता था और थोड़ा संकोच भी होता था। लेकिन पति तो भैया एटीएम है, चलो मुझे ये सूट पसंद है कि मुझे दिलाओ अब। तो इसीलिए जो परचेजिंग पावर होती है ना, वो शादीशुदाओं महिलाओं की बहुत ज्यादा होती है। मम्मी का भी बिजनेस क्या 90% शादीशुदा महिलाओं से चल रहा है, 10% ऐसी हैं जो कुंवारी लड़कियां जो उनसे लेती हैं, अदरवाइज असली सेल हाउस वाइफ से ही चल रहा है, उनका पूरा गेम हाउस वाइफ से ही चल रहा है। तो अब यहाँ बात क्या है कि आपका जो एक्सेल है, एक्सेल, लार्ज, मीडियम, ये उसमें भी लार्ज और एक्सेल ज्यादा बिकता है, मीडियम की स्पीड फिर भी कम होती है, क्योंकि एक्सेल और लार्ज शादी के बाद साइज हो ही जाता है हर महिला का। तो अब हुआ क्या, कैटलॉग लेके आए 4 साइज का, 2 साइज आपके खड़ाक से मिल रहा है। अब कस्टमर कह रहा है हमें एक एक्सेल और चाहिए। अब क्या करोगे आप, अब आप जाओगे तो क्या फिर से 5 की कैटलॉग लोगे, नहीं लोगे ना। अब आप क्या करोगे, सॉरी 6 की कैटलॉग नहीं लोगे। अब आप क्या करोगे, भैया हमको जो ना इस ब्लैक वाला जो सूट हमने लिया, इसका मीडियम का हमें अलग से मिल जाएगा, कहेगा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, ये लीजिए मीडियम के 5 पीस। उसमें भी 5 पीस से नीचे आपको नहीं देगा। और उसमें मीडियम का अगर आप ले रहे हो ना, उसमें आपको कलर वेरिएटी भी मिल जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं हमें सिर्फ इसका एक्सेल चाहिए, एक्सेल का बंडल, तो एक्सेल आपको दे देगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कलर वेराइटी होगा, ब्लैक, पिंक, ग्रीन, येलो, इस तरह की 5 या 6 पीस का पूरा बंडल आपको लेना पड़ता है। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि केवल एक डिजाइन का सूट में अगर आपने साइज और कलर दोनों आपको वैरायटी अगर बनानी है, तो केवल एक डिजाइन में आपका 10,000 रुपये, मतलब 10,000 भी नहीं तो कम से कम 3, 3, 6, 9,000 रुपये तो आपका चला जाएगा एक डिजाइन को कवर करने में। क्या अगर आप शोरूम खोलने बैठ रहे हो, शोरूम चलाने बैठ रहे हो, तो क्या आप 5 या 6 डिजाइन तो चला लोगे, नहीं चला पाओगे ना। आपको वैरायटी बनानी पड़ेगी। और वैरायटी इतनी सी बात में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप होलसेल मार्केट जा रहे हो, तो आपको वैरायटी शोरूम के लिए अगर बनानी है ना, तो भाई 20,000, 50,000 से कुछ नहीं होगा। मिनिमम आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए का इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये भी कम है, लेकिन 4 लाख में एक 8 बाई 8 का अगर आप शोरूम ले रहे हो ना, तो आपका शोरूम अच्छा खासा भर जाएगा और एक अच्छी वैरायटी बन जाएगी। अब उसमें क्या है, आप सेल करना स्टार्ट करो। अब यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, सेल स्टार्ट करी, बिक गया, प्रॉफिट जेब में रखा, मार्जिन और प्रोडक्ट की वैल्यू अलग। ये गलती नहीं करना। मार्जिन को भी आपको अपने बिजनेस में ही लगाना। आप अपनी जेब खर्च निकालो उससे शुरुआत में, और जितना मार्जिन लगाते जाओगे अपने बिजनेस में, आपका बिजनेस भाई उतनी जल्दी ग्रो होगा। लोन लेके बिजनेस ना करना, वरना आपका सारा फोकस फिर लोन चुकाने में रह जाएगा। ना तो आप सेल पे ध्यान दे पाओगे, ना ही आप नई वैरायटी चूज करने में ध्यान दे पाओगे। हाँ, अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो आप लोन ले सकते हो, लोग लेते भी हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आप ये मामला अगर फ्लॉप होता है तो आप उसकी भरपाई कर सको। अदरवाइज कितने लोग क्या गलत कदम उठा लेते हैं आपको ही पता है। तो बातों बातों में हर चीज मैं बात को क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप कि आपका दिमाग का मैंने एक कीड़ा इतनी सी बात में निकाल दिया कि भाई शोरूम के लिए अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भाई रिस्क ना लेना, फेल हो जाओगे। ऑनलाइन शुरू करना है
तो आप कर सकते हो। कस्टमर कैसे बनाने मैं अलग अलग वीडियो में आपको बता चुका हूँ। व्हाट्सएप से आप कैसे लोगों को जोड़ सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप रील बना बना के कैसे अपने सूट की पोस्ट कर सकते हो, कैसे वहाँ से कस्टमर को अपने ग्रुप में ला सकते हो, व्हाट्सएप पे ला सकते हो, कैसे घर बैठे आप सेल कर सकते हो, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो इनिशियली स्टेज में अगर आप एक महिला हो तो घर से आप 20,000 का माल लगा के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं एक तरीका और बताऊंगा जो कि मेरी मम्मी ने अभी शुरू किया है, कुर्तियों के बिजनेस और कॉर्ड सेट का, वो हम अलग से बताएंगे। और लाइव अभी हम दिल्ली जा भी रहे तो गांधीनगर जाना भी है हमें, तो वहाँ का हम लाइव दिखा देंगे कि कॉर्ड सेट और कुर्ती का रेट हमें कितने का पड़ता है और मार्केट में हम उसको कितने का बेचते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल आपके लिए शूट कर लूँगा, दिखा दूंगा, समझ लेना। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।